चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत, हमसे कहेगा चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत तब भी हम यही सिद्धांत लिखेंगे। अगर कहेगा निलंबित कुंडली धारा मापी का सिद्धांत लिखिए तब भी यही सिद्धांत लिखना है। ठीक है, अगर कहेगा किलकित कुंडली या वेस्टर्न कुंडली का सिद्धांत लिखिए तब भी हमें यही सिद्धांत लिखना है। यही सिद्धांत तीनों का है। ठीक है, तो आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा, निलंबित कुंडली, चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत, वेस्टर्न या किलकित, तो सबका सिद्धांत यही है। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है। और फिगर कहेगा चल कुंडली धारा मापी का बनाइए, तो आपने किलकित कुंडली निलंबित कुंडली का पढ़ा है, वही फिगर आपको निलंबित कुंडली वाला ये फिगर बना देना है। आगे का वीडियो ना देखो तो देख लीजिए, निलंबित कुंडली पढ़ाई गई है, समझाया गया है फिगर को कैसे क्या बनाना है, तो आप उसको देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं सिद्धांत क्या है। जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, हम जो कुंडली ए है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो कुंडली का विक्षेपक बल आघूर्ण क्या होगा, टॉ बराबर, बल आघूर्ण क्या होता है, टॉ बराबर NIAB। ये टॉ हम बल आघूर्ण का व्यंजक पहले तो पढ़ चुके हैं, तो टॉ बराबर NIB। एन क्या है, फेरों की संख्या है कुंडली में, आई क्या है, विद्युत धारा है, ए क्षेत्रफल है, और बी चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी है। ठीक है, मानव फ्रास्पर ब्रांच की पत्ती में उत्पन्न ऐंठन फाई है, फाई लिख सकते हैं या तो थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐंठन बल आघूर्ण क्या होगा, के फाई, ऐंठन बल आघूर्ण क्या होगा, टॉ बराबर के फाई होगा। तो के एकांक ऐंठन के लिए बल आघूर्ण है, के क्या है, बल आघूर्ण है ऐंठन के लिए, एकांक ऐंठन के लिए बल आघूर्ण है। के भी लिख सकते हैं या तो सी भी लिख सकते हैं, इसमें सी कहीं मिलेगा आपको, कहीं के भी मिलेगा ऐंठन बल आघूर्ण के लिए। संतुलन की अवस्था में क्या होगा, विक्षेपक बल आघूर्ण बराबर होता है जब क्या हो, चल कुंडली धारा मापी संतुलन की स्थिति में हो। ठीक, तो विक्षेपक बल आघूर्ण जो उत्पन्न होगा वो उसके ऐंठन बल आघूर्ण के बराबर होगा। तो हम विक्षेपक बल आघूर्ण का मान क्या रखे हैं, टॉ बराबर NIAB, तो रख दीजिए। ऐंठन बल आघूर्ण का मान क्या है, के फाई, या तो सी थीटा या सी फाई, सी भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं। तो ऐंठन के फाई हो जाएगा, आई देखिए ये नीचे से पक्षांतर करेंगे तो आई बचेगा, आई बराबर हमें लाना है, तो आई ये सब NAB नीचे चले जाएंगे, बटे में आ जाएंगे, गुणांक में है तो आई बराबर के NAB, ये सब क्या है, संतुलन की स्थिति में है, तो ऐंठन वाला गुण समान होगा, कांस्टेंट होगा, बदलेगा नहीं, और फेरों की संख्या भी कांस्टेंट है, क्षेत्रफल भी क्या बढ़ा के वो करेंगे, बढ़ाएंगे घटाएंगे कितने में कुंडली है नहीं, और चुंबकीय क्षेत्र भी जब सब क्षेत्रफल समान होगा चुंबकीय क्षेत्र भी समान होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जी रख सकते हैं, गैल्वेनोमीटर नियतांक धारामापी नियतांक है, ये क्या है, नियतांक हो जाएगा। ठीक, जी इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, जी बराबर के NAB एक नियतांक है, इसे धारामापी नियतांक कहते हैं, धारामापी नियतांक कहते हैं। ठीक, तो हम लिख सकते हैं इसको आई प्रोपोर्शन या आई समानुपाती फाई के, आई किसके समान, ये कांस्टेंट है तो किसके समानुपाती होगा, आई समानुपाती होगी फाई के। तो अर्थात चल कुंडली धारा मापी बहने वाली धारा कुंडली के विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। सिद्धांत क्या आ गया इसका, चल कुंडली धारा मापी में बहने वाली धारा कुंडली के विक्षेप के अनुक्रमानुपाती, जो विक्षेप होता है कुंडली में उसके धारा की, उसके क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। धारा बढ़ेगी तो कुंडली में विक्षेप ज्यादा होगा, और धारा घटेगी तो कुंडली में विक्षेप भी कम होगा। थैंक यू।